मैं तुमको जिस युग की कथा सुना रही हूं वो बहुत अद्भुत युग था। शिक्षा, ज्ञान और विद्या की दृष्टि से वो महान युग था। धरती पर सरस्वती की कृपा की शीतल छांव बिखरी हुई थी। वशिष्ठ, अंगिरा और जमदग्नि जैसे महान ऋषि दोनों हाथों से विद्या का धन लुटा रहे थे। मानव लोक में उनके यश की धूम मची हुई थी। उनके आश्रम ज्ञान विज्ञान के मंदिर थे। नित दिन नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे। विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों की भीड़ इन आश्रमों की ओर यूं खिंच रही थी जैसे पुजारी तीर्थ स्थानों की ओर खींचते हैं। इन आश्रमों के द्वार सबके लिए खुले थे। ऋषियों की लोकप्रियता अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। उनकी धर्म संसद राजाओं का पथ प्रदर्शन करती थी। उनके आचरण पर कड़ी दृष्टि भी रखती थी। परंतु जैसा कि अक्सर देखा गया है, मनुष्य बहुत जल्दी प्रतिबंधों से घबरा जाता है। धर्म संसद की कड़ी दृष्टि कुछ राजाओं को अखरने लगी। वे ऋषियों को अपना प्रतिद्वंदी समझने लगे। धर्म संसद के रूप में ऋषियों की शक्ति से उन्हें भय लगने लगा। वे घुटन महसूस करने लगे और ऋषियों की शक्ति को ललकारने के लिए उतावले हो उठे। ऐसे राजाओं की अगुवाई कर रहा था महिष्मती नरेश राजा सहस्रार्जुन। कौन है तू बालक? मैं ऋषि जमदग्नि का पुत्र कलश हूँ। तो हमारा मार्ग रोक के क्यों खड़ा है? हट जा सामने से। मैंने आपका मार्ग नहीं रोका, आप मेरे मार्ग पर आ गए हैं। देखते नहीं इस पथ पर हमारा आश्रम है। क्षमा कीजिएगा, अभी तक मुझे आपका परिचय नहीं मिला। क्या तुमने हमें नहीं पहचाना? पहचान लिया होता तो आपको परिचय देने का कष्ट क्यों देता? ऋषि पुत्र हो ना, इसीलिए अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते तुम्हें भय नहीं लगता। मैं तुम्हें छोटा बालक समझकर क्षमा करता हूं। हम महिष्मती नरेश महाराज सहस्रार्जुन हैं। प्रणाम महाराज, बड़ी प्रसन्नता हुई आपके दर्शन करके और आपका नाम जानकर। सुना है तुम्हारे पिता के आश्रम में बड़े सुंदर मृग समूह हैं। आपने ठीक सुना है महाराज। हम उनके आखेट के लिए यहाँ आए हैं। आप यहीं ठहरिए, मैं पिताश्री से पूछ कर आता हूँ क्या बंदर आ सकते हैं या नहीं। रुक जाओ पुत्र। इससे पहले कि तुम्हारे मुख से महाराज सहस्रार्जुन के लिए कोई शाप या अपशब्द निकले, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूं। महाराज, आपने मेरे पुत्र पर प्रहार क्यों किया? उसे यह जताने के लिए कि राजा से प्रश्न नहीं किया जाता, राजा का मार्ग नहीं रोका जाता। इसका यह साहस कि हमसे कहे कि हम आश्रम में तभी जा सकते हैं जब आप इसकी अनुमति दें।
क्या शिष्टाचार ये नहीं कहता महाराज कि किसी के घर में प्रवेश करने से पहले उसकी अनुमति ली जाए? घर? जिस धरती पर यह घर बना है वो धरती हमारी है। यह पूरी धरती हमारी है। इसलिए इस धरती पर जो भी वस्तु बनी है वो हमारी है। मानव तो धरती का क्षणिक स्वामी होता है महाराज, क्षणिक स्वामी। धरती का प्रथम और अंतिम स्वामी ईश्वरी है। आपसे पहले भी इस धरती के स्वामी कई आए और आकर चले गए, और आपके उपरांत भी कई आकर चले जाएंगे। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ स्वामी? अपने पुत्र को देखो। पुत्र? पुत्र तुम्हें घायल किसने किया? महाराज सहस्त्रार्जुन, मेरी प्रार्थना है कि आप यहां से लौट जाएं। और यदि मैं आपकी विनती अस्वीकार कर दूं तो फिर जो कुछ भी होगा उसका उत्तरदायित्व मुझ पर नहीं होगा। देखिए ऋषिवर, मैं यहां खेड करने आया हूं और आखेट करके ही जाऊंगा। आप में इतना साहस, इतना बल नहीं कि आप मेरा मार्ग रोक सके। अन्याय को रोकने के लिए शारीरिक बल और शक्ति की आवश्यकता नहीं होती महाराज, उसे नैतिक शक्ति से भी रोका जा सकता है, और मैं इसी साधन से आपका मार्ग भी रोक लूंगा। शिष्यों, धरती पर लेट जाओ। महाराज सहस्त्रार्जुन, यदि आप में इतना साहस है, इतना बल है कि आप इनको कुचलकर मेरे आश्रम में जा सकते हैं, तो जाइए, जाइए। अन्यथा लौट जाइए महाराज, लौट जाइए। चलो। उठ जाओ शिष्यों। आओ पुत्र। ऋषिवर, अब आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी ऋषिगण को इस दुखद घटना की सूचना मिल चुकी है। महाराज सहस्त्रार्जुन ने जो किया वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये किसी राजा को शोभा नहीं देता। सहस्त्रार्जुन को इसका दंड मिलना ही चाहिए। ऋषिगण, मैं इस घटना को मात्र एक घटना मानने के लिए तत्पर नहीं हूं। मुझे इस घटना में एक नई प्रवृत्ति का सूत्रपात दिखाई दे रहा है। हे ऋषिवर, हम आपके कथन में छुपे संकेत का भेद जानने में असमर्थ हैं। कृपया हमें स्पष्ट करें कि यह किस प्रवृत्ति का सूत्रपात है। मैं बहुत समय से देख रहा हूं कि कुछ राजा और सम्राटगण हम ऋषियों के अस्तित्व को अपने लिए एक चुनौती मानने लगे हैं। वे हमारे परामर्श को हस्तक्षेप, हमारे उपदेश को अपने ऊपर अंकुश और हमारे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपनी स्वतंत्रता का हनन समझने लगे हैं। उन्हें यह भ्रम हो गया है कि आश्रम राज शक्ति के समानांतर एक शक्ति बनती जा रही है। वे मानने लगे हैं कि आश्रम राजनीति का केंद्र बन गए हैं। महाराज सहस्त्रार्जुन द्वारा ऋषि जमदग्नि के पुत्र कलश पर यह निर्मम प्रहार इस बात का संकेत है कि राजागण आश्रम संस्था पर प्रहार करने के लिए उतावले हो रहे हैं। परंतु हमने तो राजशक्ति को कभी चुनौती दी ही नहीं ऋषिवर। समस्त संसार जानता है कि हमारे आश्रम शिक्षा और विज्ञान के केंद्र हैं, राजनीति के केंद्र नहीं। हमारे आश्रम ने संसार को विद्वान और वैज्ञानिक दिए हैं,
राजनीतिज्ञ नहीं। ऐसा संसार जानता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु राजाओं को यही भ्रम है कि हम उन्हें ललकार रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ ऋषिवर कि हम महाराज सहस्त्रार्जुन के अत्याचार को यूं ही चुपचाप सहन कर लें, पी लें? कदापि नहीं। आपके पुत्र पर प्रहार समस्त धर्म संसद के आदर और सम्मान पर प्रहार के समान है। आपका कथन उचित है। महाराज सहस्त्रार्जुन को सप्तऋषि सभा के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने दुष्कर्म का उत्तरदायित्व लेना होगा। महाराज सहस्त्रार्जुन तक ये संदेश पहुंचा दें कि कल वे सप्तऋषि सभा के समक्ष उपस्थित हों। जो आज्ञा ऋषिवर। महिष्मति नरेश की जय हो। धर्म संसद से एक ऋषिवर सप्तऋषि सभा का संदेश लेकर आए हैं। संदेशवाहक को आदर सहित उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज सहस्त्रार्जुन। मैं आपके आगमन का उद्देश्य जानना चाहता हूं। मैं धर्म संसद की ओर से आपके लिए संदेश लाया हूं। संदेश सुनाया जाए। धर्म संसद ने इच्छा प्रकट की है कि महिष्मति नरेश कल प्रातः उसके समक्ष उपस्थित हों। इस इच्छा का कारण भी बताया जाए। क्षमा राजन, कारण के विषय में मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। और यदि मैं धर्म संसद की इच्छा का आदर करना अस्वीकार कर दूं तो? नहीं महाराज, नहीं। ऐसा कोई भी निर्णय लेना सर्वथा अनुचित होगा। यदि सप्तर्षियों ने इच्छा व्यक्त की है तो हमें ऋषियों की इच्छा से आदेश की दुर्गंध आ रही है और हम नहीं चाहते कि ऋषि हमें आदेश दें। इसलिए जाकर कह दो ऋषियों से कि हमें उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं है। जैसी महाराज की इच्छा, परंतु मेरा एक परामर्श है कि इस प्रकार का कोई निर्णय करने से पहले आप अपने महामंत्री व अन्य सामंतों से विचार विमर्श अवश्य कर लें। प्रणाम। ठहरिए ऋषिवर, ठहरिए। महाराज, धर्म संसद का तिरस्कार बुद्धिमता न होगी। धर्म संसद के निमंत्रण पर न जाना रोष का कारण बन जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? प्रजा धर्म संसद का बहुत आदर करती है। यदि धर्म संसद का अपमान हुआ तो प्रजा विद्रोह भी कर सकती है। आप जाइए ऋषिवर, महाराज धर्म संसद के समक्ष अवश्य प्रस्तुत होंगे। प्रणाम। आपने ये अधिकार महाराज सहस्त्रार्जुन, क्या आपको अपने ऊपर लगे आरोप का ज्ञान है? ज्ञान है, पर मैं उसे आरोप नहीं मानता। इसका अर्थ यह हुआ कि आप एक निशस्त्र और निर्दोष बालक को घायल करना अपराध नहीं मानते। वो निशस्त्र अवश्य था, निर्दोष नहीं। उसने एक राजा का मार्ग रोकने का साहस किया। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है ऋषिवर।
मेरे पुत्र कलश ने तो केवल इतना ही कहना चाहा था कि मेरी अनुमति के बिना आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और वो ये बात भुला बैठा था कि जिस धरती पर यह आश्रम है वो धरती हमारी है। मैं पहले भी कह चुका हूं महाराज, इस धरती का स्वामी केवल ईश्वर है, और उसी ईश्वर ने यह धरती हमें दी है, और हमने उदारता और तयवश धरती का टुकड़ा आश्रम को दान में दिया है। यदि आपने ये भूमि दान कर ही दी है राजन, तो इस पर से आपका अधिकार समाप्त हो गया। और एक राजा के लिए दान में दी हुई भूमि पर अधिकार जमाना लज्जाजनक होता है। और हे महाराज सहस्त्रार्जुन, आप ये ना भूलिए कि यदि आपने हमें और हमारे आश्रमों को धरती के कुछ टुकड़े दान में दिए हैं, तो हमने और हमारे आश्रमों ने भी आपको और आपके समाज को बहुत कुछ दिया है। हमने शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, संयम दिया है, सुशील बनाया है, सुनियोजित जीवन बिताने का मार्ग दिखाया है और न्यायप्रिय राज्य की परिकल्पना दी है। और ये राज्य हमने अपने बाहुबल और शस्त्र शक्ति से प्राप्त किए हैं। ये शस्त्र शास्त्र और इन शस्त्रों का उपयोग भी आपको इन्हीं आश्रमों ने सिखाया है। महाराज सहस्त्रार्जुन, आप दोषी हैं और आप अपना आरोप स्वीकार भी कर चुके हैं। इसलिए मैं इस धर्म संसद की ओर से आपके लिए इस दंड का प्रस्ताव कर रहा हूं कि आपने जबदंग पुत्र कलश को आघात पहुंचाया है, इसलिए आप उनसे क्षमा मांगे। मैं ये दंड स्वीकार करता हूं, और सत्य बात तो यह है ऋषिवर कि मैं इस धर्म संसद को दंड देने का अधिकारी नहीं समझता। महाराज सहस्त्रार्जुन, आपने अनुशासन भंग करके दूसरा अपराध किया है और इसका दंड जानते हैं आप। आपको सिंहासन से उतारा जा सकता है। यदि प्रजा को यह ज्ञात हो गया कि आपने धर्म संसद के आदेश को नहीं माना, तो जिस राज सिंहासन, जिस राज शक्ति और जिस मुकुट के कारण प्रजा आपके समक्ष नतमस्तक होती है, वो आपको इन सब से वंचित भी कर सकती है। और इस राज्य में विद्रोह की ऐसी ज्वाला भड़केगी कि आपको उसे बुझाना असंभव हो जाएगा। क्षमा ना मांगने की स्थिति में हम आपके दूसरे अपराध का दंड अभी घोषित कर देंगे। मैं अपना आरोप स्वीकार करता हूं और ऋषि पुत्र कलश से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करता हूं। ऋषि पुत्र कलश, क्या आप महाराज सहस्त्रार्जुन को क्षमा प्रदान करते हैं? हाँ ऋषिवर, मैं महिष्मती नरेश महाराज सहस्त्रार्जुन को मुझ पर हाथ उठाने के अपराध के लिए क्षमा प्रदान करता हूँ और आशा करता हूँ कि वे इस भूल को भविष्य में कदापि न दोहराएंगे। स्वस्ति, स्वस्ति, स्वस्ति। मैंने तुमको कितना रोका कि सुनार अभी जाग रहा होगा, उसके घर में मत घुसो, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अंततः हम पकड़े गए ना। मुझे क्या पता था कि हमारे गिरोह की दशा उत्तम नहीं है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। अरे होगा क्या, महाराज सहस्त्रार्जुन के राज्य में न्याय की आस करना ही समय नष्ट करना है। उनके राज्य में चोरी करना पाप नहीं, पकड़ा जाना पाप है। खोलो, चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। इस समय अर्धरात्रि को? हाँ, अभी इसी क्षण। लगता है मारे गए। दंड तो प्रातः काल भी दिया जा सकता है, रात्रि तो कट जाने दीजिए। चलते हो या मारते मारते ले चलूं? चलते हैं, चलते हैं भाई। जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है।
महाराज की जय हो। अभियुक्त उपस्थित है महाराज। तुम जा सकते हो। महाराज, हम अपने बाल बच्चों की सौगंध खाकर कहते हैं महाराज कि अब हम भविष्य में कभी चोरी नहीं करेंगे। बस एक बार हमें सुधरने का अवसर दे महाराज, सदा हम आपके आभारी रहेंगे महाराज। यदि चोरी के आरोप में हमारे हाथ काटे न जाए तो हम इन हाथों से जीवन भर मंदिरों की सीढ़ियां स्वच्छ करेंगे महाराज। तुम लोगों के हाथ नहीं काटे जाएंगे। तो क्या गले काटे जाएंगे महाराज? नहीं महाराज नहीं, हमने तो सिर्फ चोरी ही की है, किसी के प्राण तो नहीं लिए। इतना कठोर दंड हमें ना दे महाराज, हम पर दया कीजिए। संभव है कि तुम लोगों के गले भी ना काटे जाएं। तो फिर क्षमादान भी दिया जा सकता है। क्षमादान? महाराज, कहीं मैं सोते में सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे, बल्कि यह सत्य है कि तुम लोगों को क्षमा भी किया जा सकता है। हो सकता है कि तुम लोगों को पुरस्कार देकर राज्य की सीमा से बाहर जाने की अनुमति भी मिल जाए, लेकिन यह तभी संभव है यदि तुम मेरा कहा मान लो, मेरे आदेश का पालन करो। महाराज, हम तो जन्म से आपके सेवक हैं, आपके दास हैं महाराज। आपके आदेश का पालन करना तो हमारा धर्म है महाराज। आप तो केवल आज्ञा दीजिए महाराज। तुम्हें एक स्थान से गौएं चुराना है। महाराज, चोरी करना तो हमारा जन्मजात व्यवसाय है, इसलिए तो भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है। परंतु वो स्थान है कहाँ? वो स्थान एक ऋषि का आश्रम है। ऋषि का आश्रम? हाँ, तुम्हें ऋषि जमदग्नि के आश्रम से उनकी गौएं चुराना है। तुम उन गौओं को चुराकर उन्हें कहीं भी बेच सकते हो और उस धन को हमारी तरफ से पुरस्कार समझ लेना। क्षमा करें महाराज, हम लोग तो केवल चोर हैं और चोरी के अतिरिक्त हमें कुछ आता भी नहीं। परंतु ऋषि आश्रम तो एक पवित्र स्थान है, जहां पर ऋषिगण हमारे ही बाल बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं महाराज। ऐसे पवित्र स्थान पर चोरी करने में हमें अत्यंत पीड़ा होगी महाराज। तो मुझे तुम तीनों को मृत्युदंड देने में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। कारागार अधिकारी, आज्ञा महाराज। इन तीनों को ले जाओ और भोर होने से पहले इनका वध कर दो। हमें सब स्वीकार है महाराज, जो आप कहें वह सब स्वीकार है। हम अभी जाते हैं, चोरी करते हैं महाराज। हम आपके आदेश का पालन करेंगे महाराज। जान लो, अगर हमारे साथ किसी प्रकार का कोई छल किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जाओ। ठीक है महाराज, धन्यवाद महाराज। देखिए महादेवी, देखिए, इसी प्रकार आरंभ होता है राजनीति और अपराध का गठजोड़। शासक अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखाने के लिए अपराधियों से सहायता लेने लगते हैं और फिर हो जाता है राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति में अपराध का प्रवेश समाज के लिए हानिकारक है, राष्ट्र के लिए हानिकारक है। और फिर अपराध का राजनीतिकरण? दया आ रही है मुझे सहस्त्रार्जुन पर। इतना शक्तिशाली और बलवान सम्राट होते हुए भी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण आज चोरों का आश्रय लेने पर विवश हो गया है। कमल नयन, मुझे सहस्त्रार्जुन राजा नहीं भिखारी लगने लगा है। अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए चोरों और लुटेरों से सहायता मांग रहा है। इससे अच्छे तो वो अपराधी हैं जो आश्रम के विरुद्ध कुछ करने के लिए झिझके थे। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें पल भर के लिए रोका था और आज भी वो जो करने जा रहे हैं वो केवल मृत्यु के भय से। इतना भयभीत है सहस्त्रार्जुन आश्रमों के अस्तित्व से? हाँ महादेवी, वो वास्तव में भयभीत है और इसीलिए अत्याचारी भी है, क्योंकि अत्याचार भी भय का ही तो एक रूप होता है महादेवी। अत्याचारी वही होता है जो भीतर से भयभीत होता है, जो भीतर से स्वयं को असुरक्षित पाता है। पर क्यों? ऋषियों ने ऐसा क्या कर दिया है? महादेवी, जिस प्रकार एक मदोन्मत्त गज अपनी पीठ पर बैठे हुए महावत और उसके अंकुश को शरीर से झटक कर फेंक देना चाहता है, उसी प्रकार सत्ता की मदिरा में चूर सत्ताधारी स्वयं पर कोई रोग, कोई विरोध सहन ही नहीं कर पाता।
और इसीलिए तो ऋषिगण और उनकी धर्म संसद बनाई गई थी कि राजा जनहित के विरुद्ध कुछ ना करे, अपनी शक्ति और सत्ता का अनुचित प्रयोग ना करे, कभी अपना संयम न खोए। परंतु दुर्भाग्य से महादेवी, सहस्रार्जुन इसे अपनी स्वतंत्रता पर लगा हुआ पहरा समझ बैठा है। परंतु हे कमल नयन, दुख का विषय तो यह है कि ऋषिगण भी मानव हैं और सहस्रार्जुन भी। जो भी हो रहा है उसके फलस्वरूप तो मानव ही मानव से टकराएगा ना। फिर कोई भी जीते कोई भी हारे, वास्तविक हार तो मानवता की ही होगी। महादेवी, यदि ब्रह्मा का यही निर्णय है तो यही सही। पर यह तो आप देख ही रही हैं ना कि टकराने वाले दो मानवों में से एक के पास बाहुबल है तो दूसरे के पास बुद्धि बल, एक के पास शस्त्र है तो दूसरे के पास शास्त्र। देख रही हूँ कमल नयन, और ये भी देख रही हूँ कि युद्ध में बुद्धि वो कार्य नहीं कर सकती जो भुजा करती है। शास्त्र शस्त्रों की भांति प्रहार नहीं कर सकते। जानता हूं प्रिय, और इसीलिए मैं समस्त मानव लोक को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उनकी रक्षा करूंगा जो असहाय हैं, दुर्बल हैं, परंतु मानवता को जिनकी आवश्यकता है। हमें क्षमा कर दीजिएगा ऋषिवर, हम विवश थे। हम जो भी कर रहे हैं उस पर हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कार रही है। परंतु चोरी हम अपने प्राणों को बचाने के लिए कर रहे हैं। महाराज की जय हो। अभियान पूरा हुआ महाराज। आपके ये तीनों दास अपने कार्य में सफल होकर लौटे हैं। हम बहुत प्रसन्न हुए। अब इन तीनों के लिए आदेश क्या है? इन तीनों ने बहुत भला कार्य किया है, हमारे आदेश का पालन किया है, और हम नहीं चाहते कि इस कार्य की भनक किसी को भी मिले। हम चाहते हैं कि यह भेद कभी ना खुले कि यह कार्य किसने किया। हम नहीं चाहते कि यह रहस्य कभी भी प्रकट हो कि यह कार्य किसने करवाया है।
इस कारण महामंत्री सूर्य निकलने से पहले इन तीनों के सिर काट दिए जाएं। क्या? नहीं महाराज, आपने तो कहा था कि हमें पुरस्कार दिया जाएगा। तुम्हारा यही पुरस्कार है। नहीं महाराज, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये तो अन्याय है, अन्याय है। हमारी आज्ञा का पालन हो। सैनिकों, यह विश्वासघात है। महाराज, आपने झूठ बोला। तू राजा नहीं, दस्युराज है, हत्यारा है, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। राजा को ईश्वर के अधिकार प्राप्त होते हैं और ईश्वर कभी भूल नहीं करता। अरे सारी गौएं कहां गई? मैंने तो उन्हें अपने हाथों से घुटों से बांधा था, कहीं चोर तो नहीं लगे सारी गौओं को हक कर। गुरुदेव को चल के सूचना देते हैं। हाँ, चलो चलो। प्रणाम महाराज। कहिए महामंत्री जी, जमदग्नि आश्रम में रात की घटना की क्या प्रतिक्रिया हुई है? सर्वथा वैसी ही जैसी हमने आशा की थी। आश्रम में सनसनी फैली हुई है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आश्रम की गौएं भी चुराई जा सकती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आश्रम स्वयं को असुरक्षित और आतंकित पाने लगेंगे। 100%। आपका लक्ष्य 100% पूरा हो गया। यहां मुझे आपसे मतभेद है महामंत्री जी। मेरा लक्ष्य अभी पूरा नहीं, प्रारंभ हुआ है। अर्थात आप कुछ और भी करना चाहते हैं? हां महामंत्री जी, हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपको हमारा आदेश लेकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम जाना होगा। जी, मुझे? हां महामंत्री, स्वयं आपको। सत्य पूछिए तो मुझे गऊ की चोरी का इतना दुख नहीं है। मुझे तो विद्यार्थियों के आहार की चिंता है। जिसने भी ये अनैतिक कार्य किया है उसने शिशुओं के मुख से उनका भोजन छीना है। यदि विद्यार्थियों को दुग्ध आहार ना मिला तो उनके स्वास्थ्य का क्या होगा? हाँ। मैं सोचता हूं कि मैं स्वयं महाराज सहस्त्र अर्जुन के पास जाऊं। तो राजा है, देश में शांति और सुरक्षा व्यवस्था करना उनका धर्म है। उनके रहते हुए देश में लूटमार हो तो स्वयं उनके लिए लज्जा का विषय है। सिद्धांत रूप से तो आप सत्य कह रहे हैं, किंतु पुत्र कलश वाली घटना के उपरांत क्या उनका व्यवहार अब भी वैसा ही होगा जैसा पहले था? वो एक निजी समस्या थी देवी। राजा न्याय करते समय अपनी भावना से न्याय को प्रभावित नहीं होने देता। वो एक पिता और एक राजा के मध्य वाद विवाद का विषय था, परंतु ये तो व्यवस्था का विषय है। प्रजा का दुख, उसकी विपदा राजा नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा? हमें नागरिक होने के नाते ये अधिकार प्राप्त है देवी कि हम महाराज से हानिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम महामंत्री जी, आपका स्वागत है। पधारिए। बड़े उचित समय पर आए हैं। लगता है कि महाराज सहस्त्र अर्जुन को आश्रम में गौओं की चोरी की सूचना मिल चुकी है, तभी तो उन्होंने आपको भेजा है यहां। मुझे तो उन्होंने आपके लिए एक संदेश देकर भेजा है। मेरे लिए संदेश? क्या संदेश भेजा है महाराज ने? ऋषिवर, महाराज सहस्त्रार्जुन ने संदेश भेजा है
कि उन्होंने राज्य की उन्नति के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। प्रजा की सुविधा के लिए यातायात के आधुनिक साधन, कृषकों की सहायता के लिए नए बांध इत्यादि इनमें प्रमुख हैं। इन योजनाओं के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। परंतु महामंत्री जी, आप ये सब बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? ऋषिवर, महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जनहित की योजनाओं के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से अनावश्यक व्यय बंद करने होंगे। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि आपके आश्रम को जो आर्थिक सहायता राजकोष से मिल रही है वह स्थगित कर दी जाए। क्षमा कीजिए महामंत्री महोदय, परंतु इस आश्रम में बालकों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उन्हें विद्याएं सिखाई जाती हैं, उनके जीवन का निर्माण किया जाता है। और यदि महाराज इस पर व्यय होने वाले धन को अनावश्यक और व्यर्थ समझते हैं तो मेरी सहानुभूति है उनके साथ। महाराज तो ये भी भली भांति जानते हैं कि जो कुछ भी धन वो मुझे देते हैं, मैं अपने और अपने परिवार के पोषण पर नहीं बल्कि इन विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के खान पान रहन सहन पर व्यय करता हूं। महामंत्री जी, यदि ये सहायता रुक गई तो इन विद्यार्थियों का क्या होगा? अरे शिक्षा ही समाप्त हो गई तो यातायात के साधन और बांध क्या करेंगे? ऋषिवर, मुझे खेद है कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मेरा कर्तव्य था आपको महाराज का संदेश सुनाना, सो पूरा हुआ। अब मैं अनुमति चाहूंगा। प्रणाम। रुक जाइए महामंत्री जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं गुरुदेव, जाने दीजिए महामंत्री जी को, मत रोकिए उन्हें। नहीं पुत्र, ये शेष विद्यार्थियों का प्रश्न है, उनके जीवन का प्रश्न है। जो इस आश्रम में रहते हैं उनका क्या होगा? इस आश्रम का क्या होगा? यह आश्रम इसी भव्यता से चलता रहेगा। परंतु कैसे पुत्र? इस आश्रम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, और ये धन कहां से आएगा? धन हम लाएंगे गुरुदेव। तुम लाओगे? तुम कहां से लाओगे? हम नगर नगर जाकर दान मांगेंगे, द्वार द्वार पहुंचकर भिक्षा मांगेंगे गुरुदेव। तुम दान मांगोगे, भिक्षा मांगोगे? हाँ गुरुदेव, और इसमें दोष ही क्या है? जब स्वयं भगवान भिक्षा मांग सकते हैं तो हम क्यों नहीं मांग सकते गुरुदेव? भगवान ने मानवता के लिए भिक्षा मांगी थी, हम शिक्षा और विद्या के लिए भिक्षा क्यों नहीं मांग सकते गुरुदेव? पुत्र, सुन लिया महामंत्री जी, आप प्रस्थान कर सकते हैं और अपने महाराज से कहिएगा कि अब हमें उनके दान की कोई आवश्यकता नहीं। प्रणाम। स्वामी, सत्य कहते हैं स्वामी, जहां इच्छा होती है वहां मार्ग भी मिल जाता है, जहां विश्वास होता है वहां प्रकाश मिल ही जाता है, और जहां प्रण होता है वहां सफलता भी मिल ही जाती है स्वामी। सत्य तो यह भी है देवी कि इतनी निराशापूर्ण स्थितियों में केवल एक नारी ही मुस्कुरा सकती है। स्वामी, हमारे शिष्यों ने निराशा के अंधकार में आशा के दीप जला दिए हैं। आप बाहर चलकर तो देखिए। बाहर? बाहर क्या है? स्वामी, बाहर जो है उस पर केवल सुनकर ही नहीं, देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। आप आइए ना, आइए स्वामी, आइए आइए स्वामी।
सब क्या है देवी? ये सब क्या है? ये तो आप इनसे पूछिए स्वामी। धन्य हो शिष्यों, धन्य हो। परंतु शिष्यों, ये सब इतना शीघ्र तुम लोगों ने किया कैसे, ये तो बताओ। यह सब आपके यश का फल है गुरुदेव। नगर में आपका इतना मान और आदर है कि जिसने सुना कि हम आपके शिष्य हैं और आश्रम के लिए भिक्षा मांगने निकले हैं, वह स्वयं ही दौड़ता हुआ हमारे पास चला आया। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। हमने 1-2 द्वारों का ही भ्रमण किया था कि समस्त नगरी में यह समाचार जंगल की आग की भांति फैल गया कि ऋषि जमदग्नि का आश्रम संकट में है। आयुष्मान भव पुत्र। और फिर नगर के कई श्रेष्ठ नागरिक आए और उन्होंने कहा कि उनके रहते हुए आश्रम और शिक्षार्थियों को कोई कष्ट हो तो ये उनके लिए लज्जा से डूब मरने की बात है। उन्होंने कहा कि आज से आश्रम की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उनका दायित्व होगा। अब हमें अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए न तो राजकोष की आवश्यकता होगी, न द्वार द्वार भिक्षा मांगने की। यदि कोई किसी पर एक द्वार बंद करता है स्वामी, तो ईश्वर उस पर 100 द्वार खोल देते हैं। सत्य है देवी, सत्य है। शिष्यों, ये सब तुम्हारे दृढ़ संकल्प का फल है। मैं तुम सबका आभारी हूं। स्वामी, आभारी तो आपको महाराज सहर्ष अर्जुन का होना चाहिए। यदि वे धनराशि बंद करने की घोषणा ना करते, तो शिष्यों में कर्तव्य भावना ना जागती। उनका दंड हमारे लिए आशीर्वाद बन गया है। क्या आप अपना आभार प्रकट करने महाराज के पास नहीं जाएंगे? यदि आप व्यंग कर रही हैं देवी, तो भी सत्य कह रही हैं। मैं महाराज सहस्त्र अर्जुन के पास जाऊंगा अवश्य, परंतु उन्हें उलाहना देने नहीं, उन्हें एक बार फिर उनके राजधर्म का ध्यान कराने। मैं उनसे कहूंगा कि वो निस्संदेह मेरे आश्रम को आर्थिक सहायता ना दें, परंतु विद्यार्थियों, आश्रम और गुरुओं से वैर ना करें। इसी में उनका कल्याण है और इसी में राष्ट्र का कल्याण भी है। स्वामी, यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, किंतु स्वामी, जो व्यक्ति सो रहा है उसे झंझोड़ के जगाना संभव है, किंतु जो व्यक्ति सोने का अभिनय कर रहा है उसे जगाना असंभव है स्वामी। अर्थात देवी? स्वामी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक योजनाबद्ध अभियान के अंतर्गत है। वे आपकी बात नहीं सुनेंगे। देवी, मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें तो केवल अपना कर्म करना चाहिए। मैं एक बार प्रयत्न अवश्य करूंगा। इस समय सब लोग सो रहे होंगे। एक एक करके जाओ। एक बात ध्यान में रहे, कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचना चाहिए। जिस अपराध का कोई प्रमाण नहीं होता
संसार उसे दुर्घटना समझकर भुला देता है। जाओ। जो आज्ञा। माताश्री, सारा आश्रम अग्नि की लपटों में घिर गया है। उठिए, हमें यहाँ से शीघ्र निकलना होगा। माता स्वयं अपने बल पर नहीं चल सकती, इन्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। देवी, उठिए देवी, सारा आश्रम अग्नि की लपटों में घिर गया है, हमें यहाँ से शीघ्र निकलना पड़ेगा। स्वामी, स्वामी अब मेरी चिंता छोड़िए, आप विद्यार्थियों के प्राण बचाइए स्वामी। आचार्य, आश्रम में लगी अग्नि देखकर धाई यहाँ आते आते लौट गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। जाओ शिष्य, तुम उन्हें यहाँ पुनः लाने का प्रयत्न करो, तब तक मैं इन्हें यहाँ से दूर ले जाने की चेष्टा करता हूँ। जाओ, उठिए देवी, उठिए। स्वामी, स्वामी मेरी बात मानिए, इन विद्यार्थियों के प्राण बहुत मूल्यवान हैं। हट मत करो देवी, हट मत करो। स्वामी, स्वामी इन्हें आने वाले कल का भार उठाना है स्वामी, आप जाइए, आप जाइए स्वामी। कैसे जाऊँ देवी, कैसे जाऊँ? मैं तुम्हें इस स्थिति में छोड़कर कैसे जाऊं? यदि मरना ही है तो एक साथ मरेंगे। उठिए देवी, उठिए। हे प्रभु, हे पद्मनाभ, हमारी रक्षा कीजिए। शीघ्र चलो शिष्यों, शीघ्र चलो। चलो वीरों, अपना अभियान समाप्त हो गया। मैंने अपने राज्य में ऋषि कुल और आश्रम शक्ति को जलाकर भस्म कर दिया। चलो। ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगा। क्या नहीं हो सकता कमल नयन? क्या असंभव है? किस बात ने आपको इतना दुखी कर दिया है? इतना विचलित तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या हुआ कमल नयन, क्या हुआ? महादेवी, धरती पर न्याय झुलस रहा है, अन्याय ठाके मारकर हंस रहा है। शक्ति के अहंकार में चूर सत्ताधारी निर्दोष विद्वानों के रक्त के प्यासे हो गए हैं।
शास्त्र विद्या संकट में है, देवी सरस्वती का हनन हो रहा है। मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूँ महादेवी, मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूँ? मानव पर यह अत्याचार कोई दैत्य कोई दानव नहीं कर रहा है, कोई असुर भी नहीं कर रहा है, स्वयं मानव कर रहा है। यही तो दुख की बात है महादेवी, यही तो दुख की बात है, और यही विडंबना मुझे विचलित भी कर रही है। हे महादेवी, मानवता के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन, सबसे अंधकार से भरा हुआ मोड़ वो होता है जब एक मानव समूह दूसरे मानव समूह के विरुद्ध शस्त्र उठा लेता है। और दुर्भाग्य से वो दिन, वो अंधकार भरा मोड़ आ चुका है महादेवी। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा महादेवी, परंतु इस बार मैं आपको वियोग का दुख नहीं दूंगा महादेवी। अपने इस अवतार में मैं धरती पर भी रहूंगा और आपके पास भी, क्योंकि मेरा यह अवतार केवल एक अंश अवतार होगा। कमल नयन, मानव उद्धार के लिए यदि आप मुझे वियोग का दुख भी देते तो भी मैं सहन कर लेती। संसार के लिए ये बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूं। हे विष्णुप्रिया, आपकी उदार भावनाओं के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। परंतु हे कमल नयन, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप अपना अगला पग कहां धरेंगे। महादेवी, मैं धरती और मानव से वचनबद्ध हूं। मैं उस जलते हुए वन में जा रहा हूं महादेवी, जहां ऋषि जमदग्नि की पत्नी देवी रेणुका प्रसव पीड़ा भोग रही है। मैं उनके गर्भ से परशुराम बनकर जन्म लूंगा। मैं एक आचार्य के घर जा रहा हूं महादेवी, एक गुरु के घर जा रहा हूं, परंतु शास्त्रों की रक्षा करने के लिए शस्त्र भी उठाऊंगा। इस अवतार में मैं परशु उठाऊंगा महादेवी, और परशुराम कहलाऊंगा। बैठिए देवी। देखिए देवी, हाँ। हे प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। चलो देवी, अपनी कुटिया में चलते हैं। आइए, संभल कर।
अरे धाई माँ आ गई, धाई माँ आ गई। देवी, आप तो वो धाई नहीं है जो आने वाली थी। मैं उसी की छोटी बहन हूँ। वो तो यहाँ से भयभीत होकर भाग गई, किंतु मैंने सोचा कि इस स्थिति में प्रसव पीड़ा भोगती नारी को यूं ही छोड़ देना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं उसके स्थान पर आ गई हूँ। आप तनिक बाहर जाइए, मैं हूँ इनके साथ। जी देवी, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो शिष्यों। हाँ हाँ प्रभु। धन्य है लीलाधारी आप, धन्य है आपकी लीला। देवी रेणुका, आपको कदाचित ये कभी ज्ञात नहीं हो सकेगा कि आपके पास कौन आई थी और आपको क्या देकर चली गई। मैं अपनी धरोहर आपको सौंप कर जा रही हूँ। बधाई हो ऋषि जमदग्नि, आप और देवी रेणुका अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपके वंश में स्वयं नारायण ने जन्म लिया है। धन्यवाद देवी। बधाई हो देवी। आपने हमारे वंश को एक अनमोल रत्न दिया है। स्वामी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने इस बालक के रूप में मुझे एक और आश्रय दिया है। देवी, पता है दाई क्या कह रही थी? क्या? कह रही थी कि ये साक्षात नारायण का अवतार है। और सत्य पूछिए
तो जिस परिस्थिति में इस बालक ने जन्म लिया है, मुझे भी पूर्ण विश्वास हो गया है कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। स्वामी, आप इस बालक का नामकरण इसी क्षण कर दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। हे देवी, ये भृगुवंशी राम कहलाएगा मेरा राम, और ये उन सब का विरोध करेगा, उन सब का सर्वनाश करेगा जो आश्रम को मिटा देना चाहते हैं। मैं मां हूं, धरती मां। जिस मां के लाल को जन्म देने में सहायता करने के लिए स्वयं माता लक्ष्मी धाय मां के रूप में गगन से धरती पर पधारी हो, उस मां का शिशु कौन होगा और कितना महान होगा, यह बताने की आवश्यकता नहीं। ऋषि जमदग्नि और देवी रेणुका के कुटी में शिशु के रूप में एक ऐसे इतिहास, एक ऐसी कथा ने जन्म लिया जिसकी गूंज अनंत काल तक सुनाई देती रहेगी। ऋषि जमदग्नि ने शिशु को राम का नाम दिया, किंतु संसार उसे भगवान श्री विष्णु के अंशावतार परशुराम ही कहकर पुकारता है। राम के परशुराम बनने की कथा जितनी रोमांचक है, उतनी ही यातनापूर्ण भी। और इस कथा का मुख्य खलनायक सम्राट सहस्रार्जुन था। ऋषि जमदग्नि को अकारण अपना प्रतिद्वंदी और उनके आश्रम को अपनी कल्पना में राजशक्ति के समानांतर शक्ति मानकर वो उनके पीछे पड़ गया था। ऋषि जमदग्नि का एक आश्रम फूंककर ही उसे चैन नहीं आया। उन्होंने जब भी और जहां भी आश्रम बनाया, सहस्रार्जुन ने उसे तहस नहस कर दिया। यह सिलसिला चलता रहा और नन्हा परशुराम माता की गोद में सिमटा ये आतंक देखता रहा। थोड़ा ऊपर और ऊपर शिष्य। हाँ गुरुदेव, सहस्रार्जुन फिर अपनी सेना लेकर आ रहा है। मुझे आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी ऋषिवर। मैं आश्रम जलाते जलाते थक गया हूं। आप आश्रम बनाते बनाते नहीं थके। उसका कारण है राजन। क्या कारण है? आप जिन्हें आश्रम समझते हैं, वास्तव में वो आश्रम नहीं है, विद्या और ज्ञान के प्रतीक हैं। और विद्या और ज्ञान ऐसी वस्तुएं हैं जो किसी युग में घटेंगी नहीं, बढ़ती ही रहेंगी। और उनके मिटने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उन्हें मिटाने का प्रयास करने वाले स्वयं थक जाएंगे, जैसे आप थके जा रहे हैं। यह विद्या और ज्ञान के केंद्र नहीं है ऋषि जमदग्नि। यह हम जैसे राजाओं की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र है। हमारी स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए बनाए गए हैं ये आश्रम। प्रतिबंध तो जीवन का एक नियम है राजन। सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, पर्वत सब अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। और यदि ये सब अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर देना राजन, तो इस समस्त सृष्टि में उथल पुथल मच जाए। हम ऋषिगण आप राजाओं पर अपनी ओर से कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। हम तो केवल उनका ज्ञान देते हुए उन नियमों का ध्यान दिलाते हैं जिन्हें युगों से माना जाता है। वे नियम जो ईश्वर ने बनाए हैं और जिन्हें मानव ने स्वेच्छा से स्वीकार किया है। यह आश्रम भी
उन्हीं नियमों का प्रचार करते हैं राजन। मुझे अपनी वाणी से मंत्र मुक्त मत कीजिएगा ऋषि जमदग्नि। हम राजा बड़े सोच विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो भी हमारी शक्ति को ललकारेगा, जो भी हमारी स्वतंत्रता को आघात पहुंचाएगा, हम उसका विध्वंस कर देंगे। इन आश्रमों का विध्वंस करने के लिए हमने सौगंध खाई है। और हमने भी यह सौगंध उठाई है राजन कि हम अपने अंतिम सांस तक ज्ञान का उजाला फैलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। मैं चाहता तो आपका वध कर सकता था ऋषि जमदग्नि, परंतु मैं आपको नहीं, आपकी शक्ति को समाप्त करना चाहता। यह मत भूलो राजन, यह शस्त्र विद्या भी हम ही ने आप लोगों को सिखाई है। जो सिखा सकता है वो उसका प्रयोग भी कर सकता है, परंतु हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य मारना नहीं है राजन, ज्ञान देना है। अब आप जा सकते हैं। चल अब। पता है देवी, ये ऐसा क्यों कर रहा है? बार बार महाराज सहस्त्र अर्जुन का प्रहार हमारे आश्रम पर, इससे सहन नहीं हो रहा है ना पुत्र? हाँ स्वामी, जब आप महाराज सहस्त्र अर्जुन के साथ बातें कर रहे थे, उस वक्त इस बालक के मुख पे जो क्रोध था वो देखने योग्य था। इसे फेंक दो, फेंक दो। आ पुत्र, इतने क्रोधित मत हो। क्रोध को अपने मन में समेट कर रखो। कभी कभी जीवन हमसे परीक्षा लेता है और उसी समय हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। हमने इन राजाओं को शस्त्र चलाना सिखाया पुत्र, परंतु स्वयं शस्त्र हाथों में लेना हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि हमारा कर्म शस्त्र और ज्ञान का प्रचार करना है।